सनातन परंपराओं के पीछे का वैज्ञानिक कारण। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। वेदों में कई ऐसी चीजें लिखी हैं जिन्हें विज्ञान भी सच मानता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कई ऐसी चीजों का अनुसरण करते हैं जिसके वैज्ञानिक कारणों से वह अपरिचित है। अक्सर ऐसा होता है जब हम कभी अपने एक दोस्त से धोखा खाते हैं तो हम बाकी दोस्तों पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ, जिन्हें लॉजिकल और साइंटिफिक होते हुए भी हमने अंधविश्वास का नाम देकर अपनाना छोड़ दिया है। हम सभी जानते हैं कि अंगूठी को हाथों में उंगलियों में पहना जाता है, लेकिन इन्हीं अंगूठियों को आपने शादीशुदा महिलाओं के पैरों में जरूर देखा होगा। यूं तो आजकल के शहरों में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत के अधिकतर गांव और राज्यों में महिलाएं ऐसे ही अपने पैरों में अंगूठियां पहने नजर आएंगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी यह पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है। शायद आपको यह परंपरा इलॉजिकल लगती होगी। आखिरकार पैरों में अंगूठियां पहनने का क्या मतलब है? हम भारतीय सदियों से कई रीति रिवाजों का पालन करते आ रहे हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा करना, बड़ों के पैर छूना, मंदिरों में घंटी बजाना, टीका लगाना इत्यादि। हम आंख बंद करके इन रीति रिवाजों का पालन करते आ रहे हैं, बिना यह जाने कि इसके पीछे असली वजह क्या है। आपको यह सारी धारणाएं महज औपचारिकता लग सकती हैं, जो कि महज हमारे धर्म की पहचान करवाती हैं, लेकिन इन सारी धारणाओं को मानने के पीछे का असल कारण जानकर आपको हमारे पूर्वजों, धर्म और रीति रिवाजों पर गर्व महसूस होगा। समझते हैं इन धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों के पीछे के विज्ञान के बारे में। हाथ जोड़कर नमस्कार करना, दोनों हथेलियों को जोड़कर दूसरे को नमस्ते करना हम भारतीयों के ग्रीट करने का तरीका है। ऐसा करके हम सामने वाले को आदर व सत्कार भी देते हैं। यह प्रैक्टिस शायद आपको हमारे कल्चर का सामान्य सा हिस्सा लगता होगा, वैसे असल में ऐसा ही है। ऐसा करना हेलो या हैंडशेक करने से कई गुना ज्यादा बेहतर क्यों? विज्ञान के अनुसार हाथ जोड़ते वक्त हमारी उंगलियों के टिप्स भी आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। आप कह सकते हैं कि उंगलियों के यह टिप्स एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह होते हैं। जब इन्हें प्रेस किया जाता है तब इन पर दबाव पड़ता है। इस दबाव का सीधा सीधा असर हमारे कान, आंख और दिमाग पर पड़ता है। ऐसा करने से हम जिस भी व्यक्ति को नमस्ते कर रहे होते हैं उसे हम ज्यादा अच्छे तरीके से और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से हम हाथ मिलाने से भी बच जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, किसी भी इंसान से हाथ मिलाने से हम उनके हाथों में उपस्थित बैक्टीरिया को एक्सचेंज कर देते हैं, जो संक्रामक बीमारियों को फैलाने का काम भी कर सकता है। यही कारण है कि नमस्ते करने का यह कल्चर भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होता जा रहा है। माथे पर टीका लगाना, पूजा करने के बाद पंडित जी हमारे माथे पर टीका तो लगाते ही हैं। अब हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि यह हमारे धर्म का एक हिस्सा ही है। कुछ इसी तरीके से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। माथे पर दोनों भौहों के बीच जो पॉइंट होता है उसे एक मेजर नर्व पॉइंट माना जाता है। जो लाल टीका होता है उसे एनर्जी सेवर के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट पर टीका लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा करना हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। जब हम माथे के इस पॉइंट पर टीका लगा रहे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अजना चक्र को प्रेस कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को ऊर्जा मिलती है। मंदिर व पूजा घर में घंटियों को बजाना, मंदिर के घंटों को कुछ मेटल और एलॉय से मिलकर बनाया जाता है। घंटे में इन मेटल्स और एलॉय की एक निश्चित क्वांटिटी रहती है। ऐसे में जब हम घंटे को बजाते हैं तो उससे निकली आवाज के कारण हमारे दिमाग का लेफ्ट और राइट हिस्सा एक बैलेंस और हार्मनी में आ जाता है, जिससे हम बहुत शांत महसूस करते हैं। घंटे को बजाने के बाद उसका इको साउंड 7 सेकंड तक रहता है। इन 7 सेकंड में यह इको साउंड हमारे शरीर के 7 चक्रों को टच करता है, जिससे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स फील करता है। मंदिर में जो इको साउंड क्रिएट होता है वह हमारे दिमाग की एकाग्रता क्षमता पर जोर डालता है। उपवास करना, सनातन धर्म में उपवास करने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। इससे हम हफ्ते में एक दिन उपवास रखते हैं। वहीं बहुत से लोग पर्वों के दौरान भी उपवास रखते हैं। हमारे कल्चर में उपवास रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार बीमारी का मुख्य
मुख्य कारण पेट की गंदगी का जमना है और उससे पाचन क्रिया का खराब होना होता है। उपवास के दौरान हम खाना नहीं खाते, जिससे हमारे पाचन तंत्र को रेस्ट मिलता है। इससे पेट में जमी सारी गंदगी भी साफ हो जाती है। जमीन में बैठकर भोजन करना। भारतीय समाज में अधिकतर लोग जमीन पर बैठकर ही भोजन करते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। दोनों घुटनों को मोड़कर पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन होता है, जिससे मस्तिष्क शांत होता है। इससे भोजन करते समय मन शांत रहता है, हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। हम सभी जानते हैं कि खाने के पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो यह बाकी चीजों से ध्यान हटाने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड सिर्फ खाने में ही फोकस करता है। इस दौरान हमारे पेट में पाचन जूस उत्सर्जित होते हैं, जिससे हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ ही हमारे नीचे बैठने और उठने के वक्त हमारे ज्वाइंट को भी एक्सरसाइज हो जाती है।